गाँव में कि क्या उखाड़ ले, उन्होंने मेरा क्या उखाड़ लिया। मेरे पास अल्लाह ने 2 बच्चे, बीच में क्या उनकी सोच है। कैसे एक हस्बैंड अपने वाइफ से दूर रह सकता है, एक बच्ची को देखा नहीं उससे कैसे दूर रह सकता है। मेरे हस्बैंड गए 2 साल बाद आए, तो हमारे लिए थोड़ा उचित नहीं है कहना कि अफेयर हो। फरवरी को आप केस करती हैं, मतलब उनके FIR करती हैं पति के नाम पे, ससुर लोगों के नाम पे, ठीक। और उसके बीच में अगर देखा जाए तो फिर 23 में आप प्रेगनेंसी हैं। ये जो दूरियां हैं ये लोग समझना चाहते हैं। कुंवारे ही रहेंगे। एक बच्ची के बाप है, 300 आदमी बारात लेके आते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद वो लड़की बोलती है पूरा बात है। माँ बाप भी कहेंगे मेरी बेटी डॉक्टर है, और पति कहेगा मेरे वाइफ डॉक्टर है, और सास और ससुर बिल्कुल कहेंगे कि मेरी बहू एक डॉक्टर है जो कि लोगों को सेवा देती हैं। आखिर इन डॉक्टर से इतना नफरत क्यों हो गया? हम पूरा मीडिया की सहारा हमने तब लिया है जब हमारे साथ कोर्ट में अन्याय हुआ है। जो मेरे हस्बैंड हैं तो पूरा कंप्लीट चिपका के रखते हैं। आपसे? हाँ, मुझसे चिपका के रखते हैं कि मतलब वो किसी तरह। वहाँ मैं मसाज करती थी अपने देवर को, तो उस दौरान में मैं 5 मिनट के लिए हाथ धोने गई। देखिए, हम अपने पति को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मेरे चनौर के कुछ उनके दलाल हैं जो उनके BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए, यूपी की अगर बातचीत की जाएगी ना तो एक ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ती है तो पूरा सोशल मीडिया पे भौकाल हो जाता है और प्रशासन भी हरकत में आ जाती है। लेकिन सिवान का मामला है, लड़की अपने पिताजी के पैसा से BUMS करती है, बाहर से अपना कोर्स कंप्लीट करती है, और जिस साल इस लड़की का कोर्स कंप्लीट होता है उसी साल इनके पिताजी शादी कर देते हैं। पिताजी खुद देखते हैं और सगाई करते हैं। सगाई के बाद से कुछ दिन बाद महज शादी हो जाता है। गिफ्ट के तौर पे जो देना चाहिए बिल्कुल इनके पिताजी खरा उतरते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि इनका एक बेटी भी है, और बेटी होने के बाद अब क्या हुआ है कि इनके पति जी इनको छोड़ रहे हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं, सिवान में बैठती हैं, सेवा देती हैं, और इनके पति जी विदेश रहते हैं। बताए जा रहे हैं कि वो अकाउंटेंट हैं। कई ऐसे लांछन लगाए गए हैं इन पे, और इन्होंने भी केस किया है कि पति जी और मेरे ससुर लोग हैं वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि डॉक्टर है और पति कहेगा मेरे वाइफ डॉक्टर है, और सास और ससुर बिल्कुल कहेंगे कि मेरी बहू एक डॉक्टर है जो कि लोगों को सेवा देती हैं। आखिर इन डॉक्टर से इतना नफरत क्यों हो गया, हम पूरा वजह जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फरहीन सिद्दीकी है। कहाँ बैठती हैं आप? हम सिवान में ही बैठते हैं। सिवान में ही देखती हैं आप? जी। कितना दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं सिवान में प्रैक्टिस कर रही हूँ 3 अगस्त 2021 से। 2021 से? अभी शादी कब हुई थी? 19 फरवरी 2020। 19 फरवरी 2020। किसके अनुमति से आपने मरीज को चेक करना शुरू? पति के या घर के? नहीं, पति के ही अनुमति से। पति से मैंने परमिशन मिली थी, अब उसका मैसेज चैटिंग है मेरे पास। और डॉक्टर का अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर से शादी होता है। एक वजह क्या रहा है कि आपके पिताजी एक और भी लड़के से शादी करते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग जो डॉक्टर बने हैं ना, बहुत स्ट्रगल करके बने हैं। हमारी फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग नहीं थी हमारे पेरेंट्स की। जब मेरे पिताजी अच्छे मतलब कमाते थे, लेकिन जब हमारी एजुकेशन की टाइम आई तो मेरे पिताजी घर बैठ गए थे। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आप मेरा कॉलेज में जाके TTH मेडिकल कॉलेज से हमने कंप्लीट किया है BHMS। वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। मेरी कॉलेज की फ़ीस आज भी कंप्लीट नहीं है। आज भी कंप्लीट नहीं है। मैं अभी BHMS से पहले मैं DMLT की थी। उस टाइम 1.5 लाख फ़ी स्ट्रक्चर था। मैं 45,000 ही पे कर पाई थी। रीज़न ये था, फाइनेंशियल इशू था। और किसी भी बच्चे का जब एडमिशन हो जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का ये पावर नहीं है कि आप एग्जामिनेशन देने से नहीं रोक सकते हैं। तो होता था हमारे साथ, तो बहुत फेस करना पड़ता था। कभी फॉर्म नहीं भरने दिया जाता था। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड हम लोग को मिलेगा 1-1 घंटा लॉस करके कि कहीं से पैसा ला के देगी। हमारे पास ऐसा नहीं होता था। तो कभी आधा घंटा लॉस करके, 1 घंटा लॉस करके, इस तरह हमारे कॉलेज से मिलता था। TTH मेडिकल कॉलेज से, मुंगेर से किया। मुंगेर से की थी आप? जी। उसके बाद पिताजी जब ये काम की शादी करते, तो हमने ऐसा कभी हम नहीं सोचा था कि हमारी शादी किसी एडवोकेट से होगा या MBBS डॉक्टर से होगा। कोई ऐसा नहीं। शादी होनी है किसी से भी होगा, भाई हस्बैंड ही होगा ना, जहाँ लिखा होगा। हाँ, तो ये कोई हमारे अंदर ये नहीं था। कितना दिन के बाद से दूरियां बढ़नी शुरू? पति जब से नफरत करने लगे, कितना दिन बाद? नफरत नहीं, वो ढोंग कर रहा है। दुनिया को दिखा रहे हैं मेरा हस्बैंड कि हम मतलब हम लोग के बीच अच्छा है।
मेरी बेटी 28 नवंबर 2020 में होती है। तब से मेरी बच्ची का एक आप एविडेंस मांग लीजिए कि जब उन्होंने एक डीपी पे फ़ोटो लगाया हुआ बच्ची का। अब 20 अप्रैल को जो मेरा बेल कैंसिलेशन का जो पिटीशन हमने डाला था या जांच के विषय के लिए कि आपने किस आधार पर बेल दिया, उससे 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ का डीपी लगाते हैं। ऐसा तो नहीं ना आपके पति जी किसी और लड़की से अफेयर चलता है तो आपको ऐसे कर रहे हैं? हम कैसे बोल सकते हैं? मेरी शादी से 18 महीना पहले मेरे हस्बैंड कतर में थे। आए तो हमारी शादी हुई, 2.5 साल बाद पहले एंगेजमेंट हो चुका था। फिर अभी उसके बाद बच्ची मेरा 7 नवंबर 2020 में मेरे हस्बैंड गए, 2 साल बाद आए। तो हमारे लिए थोड़ा उचित नहीं है कहना कि अफेयर होगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इस बीच में जो मेरे हस्बैंड इंडिया आए, ये 9 नवंबर को मेरे पास 9 जनवरी को 2023 में आते हैं। उससे पहले हमको पता चलता है कि 20 दिन पहले से मेरे हस्बैंड आए और एक दूर की रिश्तेदार है, उनके पास वो 20 दिन छुप के रहते हैं। तो उस बीच में क्या उनकी सोच है, कैसे एक हस्बैंड अपने वाइफ से दूर रह सकता है, एक बच्ची को देखा नहीं उससे कैसे दूर रह सकता है। तो ये 20 दिन क्या कर रहे थे, उस बीच में क्या किए हैं, ये ऊपर वाला जानते हैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं। रिसर्च नहीं किया आखिर 20 दिन में क्या हुआ? नहीं, हमने रिसर्च किया, कुछ नहीं रिसर्च किया था। मुझे अनुभव हो चुका था कि ये बंदा आया है, कहीं ना कहीं छुप के है। और मेरे सास ससुर का पूरा प्लानिंग है सेकंड मैरिज का पूरा। हाँ, मेरी ननद ही हमको धमकी देती थी कि शादी होगा नहीं, कुंवारे ही रहेंगे। एक बच्ची का बाप है, 300 आदमी बारात लेके आते हैं, शादी करते हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है, पूरा वीडियोज मेरी शादी के है जिसमें खुद वो लड़की मौजूद है, वो बोलती है शादी होगा नहीं, कुंवारे ही रहेंगे। यहाँ तक मेरी बच्ची को बोलती है कि तुम कहाँ जाओगी, पापा की एक और शादी होगा पापा की मर्ज़ी से। ये शादी किसकी मर्ज़ी से हुआ? हम ये जानना चाहते हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कोई भी मैरिज लड़का लड़की की सहमति के बगैर नहीं होता है। निकाह दूरी बढ़ना शुरू हो गई आपकी? मैंने दूरी नहीं बनाया है, उनके परिवार को उनको टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, आप कब ने फर्स्ट टाइम कब आप एफआईआर की थी? मुद्दे बात है हम 25 दिसंबर 2021 में। 21 में आपने एफआईआर की? जी। आपको कब लगा कि मुझे मीडिया का सहारा लेना चाहिए? मीडिया की सहारा हमने तब लिया है जब हमारे साथ कोर्ट में अन्याय हुआ है। जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जो चार्जेबल बेल थी। एक सवाल बीच में रहेगा मेरा। जी। आप कह रही हैं कि 21 फरवरी को आप केस करती हैं, मतलब उनके एफआईआर करती हैं पति के नाम पे, ससुर लोगों के नाम पे, ठीक? और उसके बीच में अगर देखा जाए तो फिर 23 में आप प्रेगनेंसी हैं। ये जो दूरियां हैं, ये लोग समझना चाहते हैं वजह। देखिए, आपको घर बसाना है ना, जब घर टूट रहा है। केस किस लिए की थी वाइफ? देखिए, घर टूट रहा है, हस्बैंड को डिस्कनेक्ट कोई कर रहा है, तो वाइफ किसी को सहारा लेगी समझाने के लिए, सामाजिक तौर के लोगों के लिए। जब उससे नहीं होगा तो उससे आगे जाएगी, उससे आगे जाएगी। हमने भी वही किया है, हम आगे चलते गए। और जब 2023 में मेरे हस्बैंड आते हैं, उसके तरफ से कुछ लोग आते हैं, कन्विंस करते हैं इस चीज़ को ख़त्म करो, दोनों एक साथ रह नहीं चाहते हो। हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि हम रहना चाहते हैं, हमारा कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारा कोई लाइफ नहीं है। बहुत तरह की मतलब इमोशनली एक रियलाइजेशन अपना ये अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमने मौका दिया और सबको दिख रहा है कि मैंने चार्जेबल बेल करवा दिया। एक बात बताइए, ये कोई जेल भेजना भी सोल्यूशन नहीं है। जेल भेजने क्या सोल्यूशन है? जेल भेज दे, घर, इसका मतलब घर बसाना नहीं चाहती, आप टॉर्चर कर रही हैं, पति को टॉर्चर कर रही हैं, उसके परिवार वालों को टॉर्चर कर रही हैं। तो हमने हर तरह से मौका दिया अपने हस्बैंड को। चार्जेबल बेल हुआ, चार्जेबल जो बेल हुआ है उस पे हमने मैडम को लोअर कोर्ट में ही हमने एक पिटीशन फाइल किया है। मेरा हस्बैंड का बेल कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि जितने लोगों पे केस होता है सबको खड़ा कराना पड़ता है, फिर चार्ज बनता है। जिसमें से एक मेरा जो देवर है अबरार खान, उसको सोनू बोलते हैं, वो सऊदी अरब में है। उसकी जगह पर इन लोगों ने किसी और को खड़ा कराया, फिर चार्ज बनवा लिया। ये सब कैसे हुआ? उसके आधार पे हमने एक पिटीशन डाला है कोर्ट में, उसमें हमको डेट मिलता है आपको 20 अप्रैल का। अब मेरे हस्बैंड का जो जमानत हुआ है 7 तारीख को हेयरिंग होता है, फिर 8 को डेट पड़ता है, 8 को हेयरिंग होता है, 9 को पड़ता है, मतलब 3 दिन में इनका सारा काम हो जाता है। और मुझे एक प्रेग्नेंट महिला को
इतना टॉर्चर किया जाता है कि अभी तक मेरे मामला में कुछ नहीं हुआ है। 23 में आपके पति जी कितने दिन साथ रहे थे आपके? देखिए, मेरा पति 11 जनवरी से कंटिन्यू रहे हैं। फरवरी में उनका जो जमानत हुआ है 16 फरवरी में भी, उस बीच से मतलब बार बार चनौर भागना, मेरे सास ससुर के बीच, उस बीच में मेरे सास ससुर एक बार भी नहीं बुलाते हैं मेरे हस्बैंड को, मतलब पूरा कंप्लीट चिपका के रखते हैं। आपसे? हाँ, मुझसे चिपका के रखते हैं कि मतलब वो किसी तरह ये कोई और इसको डाइवर्ट नहीं कर दे। और ये लोग लग रहा था कि हमको बेवकूफ़ बना रहे, हम बेवकूफ़ बन नहीं रहे थे। हमने इसलिए मौका दिया था कि मेरी बच्ची से मेरे शौहर मिले नहीं थे। एक बाप अपने पति पत्नी को धोखा दे सकता है, लेकिन बाप अपनी बेटी को धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक बाप बच्ची से साथ ही खेल रहा है, बच्ची को भी इस्तेमाल किया, उसको भी जरिया बना के इस्तेमाल किया, उसके साथ अच्छा से बिहेव करता रहता है और जैसे बेल होता है अपना पूरा गेम खेलना चालू कर दे रहे। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उस पर मैं जब रिपोर्ट बताती हूँ तो बोलते हैं कि दवा खा लो। अगर पति बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है दवा खा लीजिए, बीइंग अ डॉक्टर आप हैं, फिर मैं मतलब बोली कि ये कभी नहीं हो सकता है। आप आफिया खान जो मेरी बेटी है उसके लिए आपने क्या किया है? 2 साल 2 महीने बाद आप मिल रहे हो, किए क्या हो उसके लिए? तो अल्लाह के भरोसे हम थे। मैंने अपने बच्ची को पाला, हालांकि मेरी बच्ची पैर से सही नहीं थी, बाई बर्थ थी। उस बच्ची को हमने चलने के काबिल बनाया, वो भी अल्लाह के सहारे। तो हम क्यों टूट जाएंगे? तो उस पर मैं रिजेक्ट कर दी कि मैं दवा नहीं खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं चनौर, मेरे सास ननद के माध्यम मतलब ये सिखाने पे कच्चा पपीता वो लोग ले भेजता है। मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, बोलते हैं तुम इसको खाओ, इससे ताकत होगा। आप सोचिए, हाँ, हर एक कोशिश उन्होंने किया है कि मतलब ये जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसको हटा दें। उस बाप को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमको दोबारा मौका दिया है और उस बच्ची के सेकंड बच्चे के साथ हम हर एक लम्हा कर सकते हैं जो हमने एक बच्ची के साथ नहीं किया। तो यहाँ पे तो इस बच्चे को हटाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। ये मेरी जो फर्स्ट बेटी हुई, मेरी सास उसको भी पूरा प्रयास की। उसको बोलती थी कि बेटी हो जाएगी तो कमर टूट जाएगा, बेटी हो जाएगी तो डाइवोर्स करा देंगे। यहाँ तक कि मेरा देवर को पैरालिसिस मार दिया था, एक साइड से पूरा फालिस मार दिया था। मेरा देवर एडमिट था कोनौली में 18 दिन तक, वहाँ मैं मसाज करती थी अपने देवर को। तो उस दौरान में मैं 5 मिनट के लिए हाथ धोने गई, आ रही तो देख रही हूँ 2 महीने की उस टाइम मेरी बच्ची थी। मेरी सास उसको लगातार सूखा पाउडर दूध के मुँह में खिला रही हैं। उससे क्या होगा? बच्चा फंसेगा गला में, मरेगी नहीं। कहीं ना कहीं आप मेरे उस बच्ची को भी मारना चाहती थी। आपको प्रॉब्लम उस बच्चे से भी था और इस बच्चे को तो आप खुलेआम कर रही हो। चाहती क्या है आप पति से? आप रहना चाहती हैं पति के साथ अपना? देखिए, हम अपने पति को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मेरे चनौर के कुछ उनके दलाल हैं जो उनके केस में दलाली करते हैं, और मेरे सास ससुर ननद ये लोग पूरा मतलब प्रयास कर रहे हैं। मेरा देवर का ही कहना था कि बच्ची पसंद है तो रख लीजिएगा, नहीं तो फेंक दीजिएगा, ऐसा मेरे देवर ने कहा था। जिस देवर को मैंने एक माँ की तरह सेवा किया, पैरालाइज था लड़का, जो चलता है, हाथ पैर मुँह कुछ काम नहीं कर रहा था, वो हमको चैलेंज करता है तलाक तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो वो भी इस घर से जाएगा। मेरे ससुर चैलेंज किए हैं कि तलाक तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो वो भी इस घर से जाएगा। ननद बोल रही है कि शादी होगा नहीं, कुंवारे ही रहेंगे। अच्छा, तो यानी आप उस घर के बड़ बहू हैं आप? सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ, अभी किसी की शादी नहीं हुई है। हाँ, 4 मेरे देवर हैं, सॉरी 3 देवर। मैं वहाँ पे मतलब शादी के बाद मैं कंटिन्यू 10 महीना रही हूँ। ऐसा भी नहीं नहीं, वो आए, ये जो उन्होंने कोशिश किया है, सबने मिल के मेरे सेकंड बच्चे को मारने का जो प्लानिंग, दवा खाने से इनकार किए, फिर पपीता ला के कोशिश किए। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ही कहना था कि तुम इसी कंडीशन में हो कि तुमको इतना ना टॉर्चर कर देंगे, दौड़ा देंगे कि तुम वैसे ही मर जाओगी। ये यहाँ तक उन्होंने बोले हैं। तो हमको मुश्किल है, अल्लाह नहीं मारेंगे तो इन लोगों को मारना बहुत मुश्किल है। मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा कड़वा लगता होगा सुनने के बाद, उनको भी लगेगा, उनके परिवार को लगेगा। कल तो आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे बोलने लगेंगे ना, तब कैसे बर्दाश्त होगा? वो भी तो जवाब देंगे। मेरी माँ ने प्रयास किया, आपने क्या किया? आपने उसका मजाक बनाया। आप मेरी सास ससुर अभी भी पूरा बोलते हैं क्या कि गांव में कि क्या उखाड़ ले। उन्होंने मेरा क्या उखाड़ लिया? मेरे पास अल्लाह ने 2 बच्चे, एक बच्ची दिए हैं, एक देने वाले हैं।
और अभी तक सही सलामत है। जो मेरा हस्बैंड इतना चैलेंज कर रहे थे कि इतना ना दौड़ा देंगे कि तुम ऐसे ही मर जाओगी।